ओके बच्चों, तो लास्ट 2 लेक्चर पे हम लोगों ने सरफेस टेंशन की स्टडी किए थे, सरफेस टेंशन को डिफाइन किया था। और देखिए थोड़ा सा हम लोग नोट्स में देख लेते हैं। ये सब मैंने इसलिए नहीं पढ़ा है बच्चों कि इस साल ये सिलेबस में है नहीं, 2021 में जो एग्ज़ाम होने वाले उसमें सब आने वाला नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको पढ़ाया नहीं आपको। तो ये है सरफेस टेंशन, ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो हम लोगों ने सबसे पहले सरफेस टेंशन को डिफाइन किया था, और वो डिफाइन किया था हम लोगों ने ये T इज इक्वल्स टू F/L डिफाइन किए थे हम लोगों ने। और हम लोगों ने सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी के बीच में रिलेशन को समझे थे बच्चों। अगर आपको याद होगा तो सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी के बीच में रिलेशन को समझे थे, और हमने रिलेशन बनाया था कि DW इज इक्वल्स टू क्या होता है, TD होता है, ठीक है। और क्योंकि जितना काम करे उतनी ही एनर्जी, और सरफेस एनर्जी इज इक्वल्स टू TD, ठीक है। अब आज हम लोग इसके बेसिस पर कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, है ना। सो न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन सरफेस टेंशन एंड वर्क डन, ठीक है, ओके। याद रखिए जो न्यूमेरिकल आज हम लोग लेने वाले हैं बच्चों, ये सब IMP न्यूमेरिकल है, इससे पहले पूछे गए हैं, और ऐसे ही न्यूमेरिकल पूछता है। इस यूनिट से अगर न्यूमेरिकल आएंगे तो कैपिलरी पर आएंगे, या तो आज जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं इस पर आएंगे, ठीक है। तो बगैर किसी टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले हम लोगों ने एक फार्मूला बनाए थे, जो हम लोगों ने सरफेस टेंशन को डिफाइन किया था। वो फार्मूला बनाए थे हम लोगों ने T इज इक्वल्स टू F/L, ठीक है, वेयर T इज सरफेस टेंशन, F इज कोहेसिव फोर्स और फोर्स, है ना, और L इज दैट इमेजिनरी लाइन, है ना। अगर आपको याद होगा तो ये हम लोगों ने डिफाइन किया था, इसकी लेंथ L है, इसके बीच में ये फोर्स है, कोहेसिव फोर्स F, है ना। तो F/L ये क्या होता है हमारा सरफेस टेंशन। याद रखिए ऐसा हम लोग सिर्फ थ्योरेटिकली इसको मेजर करते हैं, प्रैक्टिकली हम लोग इसको अलग अंदाज से मेजर करते हैं। हम लोग अगर आप जिस कॉलेज में पढ़ेंगे तो आपको प्रैक्टिकल जरूर करवाएंगे इसका सरफेस टेंशन मेजर करने का, ठीक है। सो T इज इक्वल्स टू F/L। और दूसरा फॉर्मूला जो हम लोगों ने बनाया था वो क्या बनाया था, वर्क डन इज इक्वल्स टू TD, है ना। DW इज वर्क डन, T इज सरफेस टेंशन एंड D इज चेंज इन एरिया। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था, इसको अच्छे से ध्यान में रखना कि DA क्या है हमारा, इंक्रीज इन एरिया, और इंक्रीज हुआ तो चेंज हुआ, दैट इज चेंज इन एरिया, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। और तीसरा जो है, और ये जितना भी हम लोगों ने काम किए वो काम करने के लिए जो एनर्जी हमको लगी वो एनर्जी उस सरफेस पे आके स्टोर होगी, स्टोर एनर्जी वो कहलाती है सरफेस एनर्जी। और ये E इज इक्वल्स टू भी क्या होता है, TD। जब एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए कहेगा तो हम लोग ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, और जब वर्क डन इस्तेमाल करने के लिए कहेगा तो ये DW से सेम फॉर्मूला है, ठीक है। हाँ, अब एक और बात ध्यान में रखिए, चाहे वर्क डन हो चाहे एनर्जी हो, इसका यूनिट SI सिस्टम में होता है जूल, ठीक है। और उसी तरह CGS सिस्टम में इसका यूनिट होता है बच्चों अर्ग, ठीक है। हाँ, CGS यूनिट में इसका यूनिट होता है अर्ग, एनर्जी का या वर्क डन का यूनिट क्या होता है CGS सिस्टम में, अर्ग, और SI सिस्टम में होता है क्या, जूल। एक कन्वर्सेशन आपको याद रखना है कि 1 जूल किसके बराबर होता है, 10⁻⁷ अर्ग के बराबर होता है, ठीक है। हाँ, अब यहां पर आइए थोड़ा सा इधर। ये जो आपको शेप दिख रही है पानी की शेप, ये एक ड्रॉप कहलाएगी, ठीक है। और इस ड्रॉप के पास कितनी सरफेस है, बेसिकली सिर्फ ये एयर के कांटेक्ट में है तो सिर्फ एक सरफेस है इसके पास। तो ड्रॉप के पास कितनी सरफेस होती है, सिंगल सरफेस होती है। यहां पर देखिए ये हमारा कहलाएगा बबल, इसके अंदर भी एयर होगी और बाहर तो एयर है ही। तो अगर हम बबल की बात करें तो बबल के पास कितनी सरफेस होती है, 2 सरफेस होती है। इसलिए मैंने यहां पर लिखा है रिमेंबर, अगर ड्रॉप है जिसके पास एक सरफेस है या एक ही एरिया है तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे TDA। DW इज इक्वल्स टू क्या इस्तेमाल करेंगे, TDA। लेकिन अगर बबल है, ये है बबल, तो इसके पास कितनी सरफेस होती है, 2 सरफेस होती है या 2 सरफेस एरिया होती है। तो उस वक्त हम इसका फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे ट्वाइस TDA। आगे और सन ये बात ध्यान में रखना, अगर ड्रॉप है तो TDA और बबल है तो ट्वाइस TDA। 2 क्यों आया, क्योंकि बबल के पास 2 सरफेस होती है, ठीक है। अब ये शेप की बात करते हैं हम लोग, ये बबल के या स्फीयर, ये ड्रॉप के, दोनों की शेप की बात करें तो दोनों की शेप में कैसे, स्फेरिकल शेप में, कैसे दोनों की शेप स्फेरिकल शेप है,
राइट। अगर ये स्फेरिकल शेप है और हमको इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो आपको ये दो फॉर्मूले ध्यान में रखना है कि एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर, उसी तरह वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये दोनों फॉर्मूले आप ध्यान में रखिए या इसे लिख लीजिए, ठीक है। अब हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं। हमारा सबसे पहला न्यूमेरिकल है बच्चों, एक बीकर है, ठीक है। ये बीकर का टॉप व्यू है, ठीक, और जिसका रेडियस है, बीकर का रेडियस है 10 सेंटीमीटर। इसको मैं कैपिटल आर से डिनोट करता हूँ, कैपिटल आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, राइट। हाँ, इज फिल्ड विथ वाटर, है ना। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन ऑन एनी डायमेट्रिकल लाइन। तो ये हो गया हमारा डायमीटर इस बीकर का, जिसकी लेंथ मान लेते हैं हम लोग कैपिटल एल, ओके। हाँ, अगर इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है तो इसका डायमीटर कितना होगा, पहले लिख लेते हैं हम लोग। सॉल्यूशन गिवन है ना, गिवन है हमारे को r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, देयरफॉर l इज इक्वल टू हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा उसका, ये आप इसे d से भी डिनोट कर सकते हैं, डायमीटर d इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना, 20 सेंटीमीटर, है ना, ओके। हाँ, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर दिया हुआ है, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, देखिए सरफेस टेंशन को टी से डिनोट करते हैं, वाटर के लिए मैंने डब्ल्यू इस्तेमाल किया है। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, इसकी वैल्यू दी हुई है 0.075 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। हाँ, अब देखिए न्यूटन पर मीटर ये है हमारा एसआई सिस्टम और सेंटीमीटर है हमारा सीजीएस, तो ऐसा नहीं चलता, हमको दोनों के यूनिट एक जैसे करने होंगे। तो सेंटीमीटर को हम लोग पहले न्यूटन में कन्वर्ट कर ले, एसआई में कन्वर्ट कर लेते, तो 2 × 10⁻⁻² मीटर, ये भी मीटर हो गया, ये भी एसआई हो गया, ये भी एसआई हो गया। हमको कैलकुलेट क्या करनी है, फोर्स इज इक्वल टू कितना। तो अभी हम लोगों ने देखा है फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, T इज इक्वल टू होता है F/L, therefore F is equals to T multiplied by L, right। हाँ, तो F is equals to T की वैल्यू दी हुई है 0.075 मल्टीप्लाइड बाय L की वैल्यू ये D डायमीटर जो कि L के बराबर है, इसकी वैल्यू कितनी है 20 × 10⁻², ठीक है। हाँ, अब देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 75 है, तो 75 2 ज़ा 150 और ये एक 0 20 का, है ना, ओके। पॉइंट कितने के बाद है, 1 2 3 के बाद पॉइंट है, तो ये हो जाएगा 1.5 × 10⁻²। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, ठीक है। ये यहाँ पर हो गया हमारा ये न्यूमेरिकल सॉल्व। दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं अब। एक नीडल है जो कितने सेंटीमीटर की है, 5 सेंटीमीटर, ये नीडल मान लेते हैं हम लोग, इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर और ये सरफेस ऑफ वाटर पे रेस्ट कर रही है, ठीक है, विदाउट वेटिंग। व्हाट इज इट्स वेट, इसका वेट कितना है। अब आप यहाँ पर इसको थोड़ा सा न्यूमेरिकल को समझिए, ठीक है। ये देखिए, ये हमारी कंटेनर है और ये कंटेनर में ये हमारी नीडल रखी हुई है ना, ओके। अब नीडल का कुछ वेट होगा डाउनवर्ड, है ना, जिसको हम लोग डाउनवर्ड फोर्स कहते हैं, और यहाँ पर जो मॉलिक्यूल होंगे, सरफेस टेंशन के जो मॉलिक्यूल होंगे, है ना, कोहेसिव फोर्स जो लगा रहे होंगे, ये इसको ऊपर की तरफ ढकेलेंगे, ठीक है, और ये जो नीडल है ये इसको नीचे की तरफ ढकेलेगी, लेकिन ना ही नीडल ऊपर जा रही है ना ही नीचे जा रही है, यानी कि ऊपर से लगने वाली फोर्स और नीचे से लगने वाली फोर्स कैसी है, दोनों एक दूसरे के इक्वल है। ये जो नीडल को ऊपर फोर्स लगा रहे हैं वो है हमारे कोहेसिव फोर्स वाले मॉलिक्यूल, और जो नीचे लगा रहे हैं वो है इसका वेट से लगने वाला फोर्स, और ये दोनों कैसा होगा, इक्वल होगा। तो बेसिकली मैं क्या बोलना चाहता हूं, पहले हम लोग देख लेते हैं गिवन क्या है। गिवन है नीडल जिसकी लेंथ कितनी है बच्चों, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर यानी कि 5 × 10⁻² मीटर। सरफेस टेंशन T दिया हुआ है, कितना है 0.07, और हमको क्या कैलकुलेट करना है,
वेट है ना, वेट बोले तो इसका डाउनवर्ड फोर्स कैलकुलेट करना है हमको, कितनी होती, ठीक है। और ये फोर्स किसके बराबर होती है, कोहेसिव फोर्स के बराबर होती है, क्योंकि ये रेस्ट पर है। आई बात समझ में, रेस्ट पर है ना, ये एक मतलब रस्सा खींच खेल रहे हैं आप, और इधर से भी दो लोग फोर्स लगा रहे हैं 2 न्यूटन से, इधर से भी 2 लोग फोर्स लगा रहे हैं 2 न्यूटन से, तो ये पॉइंट किधर जाएगा, किधर में रहेगा, मिडल में। क्यों, क्योंकि इधर से लगने वाली फोर्स और इधर से लगने वाली फोर्स इक्वल है, ठीक है। उसी तरह ऊपर लगने वाली फोर्स और नीचे लगने वाली फोर्स इक्वल है, ठीक है। यानी कि एफ सी इज इक्वल टू एफ डब्ल्यू। एनीवे चलिए शुरू, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सो टी इज इक्वल टू होता है बच्चों एफ बाई एल। अब यहां पर एक बात ध्यान में रखिए, इसके पास कितनी सरफेस है, एक सरफेस ये और एक सरफेस ये, तो बेसिकली ये कितनी सरफेस रखता है, इसकी लेंथ कितनी सरफेस रखती है, इधर से देखिए ये एल और इधर से देखिए एल, तो कितनी लेंथ है इसके पास, ट्वाइस एल, ठीक है, ओके। तो हमको ये फोर्स कैलकुलेट करना है, क्योंकि ये कोहेसिव फोर्स ही क्या है, इसके वेट के बराबर है, ठीक है। तो F इज इक्वल टू होगा T मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस एल, ठीक है। तो T की वैल्यू दी हुई है, कितनी है T की वैल्यू, T की वैल्यू दी हुई है 0.07 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय L कितना है हमारा 5, राइट, 5 इंटू 10⁻⁻², ओके। हाँ, तो अब देखिए ये इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 7 2 ज़ा 14, कितने 2 के बाद पॉइंट है, तो और ये मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक है, और इंटू 10⁻⁻², 14 5 ज़ा मेरे ख्याल से 70, ठीक है। और पॉइंट कितने के बाद है, 2 के बाद, तो ये 0.7 इंटू 10⁻⁻², ठीक है। और वेट कैलकुलेट, तो वेट का भी यूनिट क्या होता है, न्यूटन ही होता है, ठीक है। सो फोर्स का कितनी डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है, डाउनवर्ड फोर्स बोले तो वेट होता है, कितना वेट है उसका 0.7 इंटू 10⁻² न्यूटन, ओके। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल, बबल इज इंक्रीज्ड, ये 100 बबल है, हाँ याद रखना बबल है, ठीक है। इसका रेडियस इनिशियली था, इसका रेडियस इनिशियली था, या आई फॉर इनिशियली, रेडियस इनिशियली था 1/√π सेंटीमीटर। हमने इसको इंक्रीज किया, कितना इंक्रीज किया बच्चों, तो इसका जो रेडियस जो हम लोगों ने फाइनल इसका रेडियस इंक्रीज किया वो हो गया 2/√π सेंटीमीटर, ठीक है। तो इतने रेडियस के बबल को, इतना रेडियस बनाने में जो हमको वर्क डन करना पड़ा वो कितना होगा ये मालूम करना है। समझ में आ गया न्यूमेरिकल, है ना। इफ द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 30 डाइन पर सेंटीमीटर, देन द वर्क डन विल बी, वर्क डन कितना होगा ये फाइंड आउट करना है, तो हम लोग लिख लेते हैं गिवन, ठीक है। तो इनिशियल जो इसका रेडियस था वो था 1/√π सेंटीमीटर, ठीक है। इसका जो फाइनल रेडियस जो हमने वर्क करके लेके गए वो हो गया 2/√π सेंटीमीटर, है ना। सरफेस टेंशन T की वैल्यू दी हुई है बच्चों, T इज इक्वल टू है 30 डाइन पर सेंटीमीटर, है ना। हमको कैलकुलेट करना है वर्क डन, सो वर्क डन इज इक्वल टू कितना, ठीक है। अब देखिए ये बबल है, और मैंने आपको बोला था वो बबल के लिए dW इज इक्वल टू होता है ट्वाइस D dA, है dA इज चेंज, और हम लोग चेंज कैसा कैलकुलेट करते हैं किसी का भी, मतलब यहाँ एरिया है तो एरिया का चेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। इस तरह हम लोग किसी भी का चेंज मालूम कर सकते हैं। जैसे कि हाइट का अगर चेंज मालूम करना है, ये एक बॉडी है, इसकी हाइट मान लेते हम लोग 4 फीट है, कुछ वक्त के बाद इसकी हाइट कितनी फीट की होगी, 6 फीट की होगी, तो कितने का चेंज आया इसकी हाइट में, 2 फीट का। कैसा मालूम करें आपने, 6 - 4, तो 6 क्या थी इसकी फाइनल हाइट, और 4 क्या थी इसकी इनिशियल हाइट, ठीक है। ये क्या थी इसकी इनिशियल और ये क्या थी फाइनल, तो फाइनल माइनस इनिशियल हमको क्या देगा, चेंज। ये तो हम लोगों ने लिखा है, फाइनल माइनस इनिशियल हमको क्या देगा,
चेंज, ठीक है। तो हमको चेंज कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। तो पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते। वी हैव डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ट्वाइस टी डी ए। टू क्यों लिखा? क्योंकि बबल था, ड्रॉप होता तो टी डी ए लिखते, ठीक है। हाँ, तो हम लोग पहले डी ए कैलकुलेट कर लेते हैं, डी ए कितना होगा। सो चेंज इन एरिया, डी ए इज फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। फाइनल एरिया कितना? एरिया का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने देखा था ऊपर, होता है 4 पाई आर फाइनल स्क्वायर माइनस 4 पाई आर इनिशियल स्क्वायर, राइट। यहां पर मैं इसको कॉमन निकाल लेता हूं, ठीक है। तो ये 4 पाई मैंने कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बचेगा? आर एफ माइनस आर आई। तो आर एफ का स्क्वायर बोले तो लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ इधर इधर सॉल्व करेंगे फिर उसको। तो अंदर क्या बचा? आर एफ का स्क्वायर माइनस आर आई का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं डी डब्ल्यू इज इक्वल टू 4 पाई आर एफ का स्क्वायर, आर एफ का स्क्वायर ये कितना है? 1 अपॉन, तो इसका स्क्वायर में आर एफ का फाइनल का स्क्वायर है 2 अपॉन, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और नीचे बचेगा पाई माइनस, ये हो गया आर एफ का। आर आई का ये है आर आई, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और अंडर रूट पाई का स्क्वायर हो जाएगा पाई, ठीक है। तो हमारे को जो डी ए मिलेगा बच्चों, वो मिलेगा ये 4 पाई जैसा का वैसा, 4 माइनस 1 3 अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसल। सो डी ए इज इक्वल टू 4 3 ज़ा 12, है ना। एरिया है तो हम इसका यूनिट लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर, राइट। अगर हम लोग सेंटीमीटर से चले तो इसका यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोगों ने इसका चेंज इन एरिया कैलकुलेट कर लिया, कितना है? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको क्या फाइंड आउट करना था? वर्क डन, ये वर्क डन। तो अब इसमें डालते हैं हम लोग। सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ट्वाइस टी डी, देयरफॉर डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ट्वाइस टी। टी कहाँ है? ये 39 पर सेंटीमीटर, 30। अच्छा, हमने इसको कन्वर्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि ये भी सीजीएस में है और ये भी सीजीएस में। तो टी की वैल्यू होगी 30 और डी ए कितना हो गया हमारा? 12, ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए 2 3 ज़ा 6 और ये 12, ओके। 6 12 ज़ा 6 12 ज़ा होते हैं 72, है ना। 6 12 ज़ा 72 और ये एक 0, राइट, ठीक है। तो कितना वर्क करना पड़ेगा हमको? 729, इतना वर्क करना पड़ेगा हमको, ठीक है। अर्ग नेक्स्ट हम देखते हैं, हम लोग पूछा है उसने, कैलकुलेट द वर्क डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल टू अ रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर, है ना। तो ये पहले 0 से हम लोगों ने इसको कहाँ तक ले गए? 1 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर तक ले गए, है ना। तो ये जो 0 सेंटीमीटर से, ये देखिए न्यूमेरिकल ऐसे ही पूछ सकता है, कैलकुलेट द वर्क डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल फ्रॉम 0 सेंटीमीटर टू 1 सेंटीमीटर, है ना। तो इनिशियली इसका 0 था, फाइनल हम लोगों ने किया इसको 1 सेंटीमीटर का। तो इसके दौरान हमको कितना वर्क करना पड़ेगा वो कैलकुलेट करना है। तो पहले गिवन लिख लेते हैं हम लोग, गिवन है तो आर फाइनल की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 10⁻² मीटर, है ना। इनिशियल तो ये 0 था, ठीक है। तो और क्या दिया हुआ है? सरफेस टेंशन की वैल्यू दी हुई है, टी की वैल्यू दी है 2.5 इंटू 10⁻² न्यूटन पर मीटर, ठीक है। कैलकुलेट क्या करना है? वर्क डन, दैट इज डी डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना? सो वी हैव डी डब्ल्यू इज इक्वल टू
ट्वाइस टी डी। टू क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि बबल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू 2, टी की वैल्यू कितनी है 2.5 इंटू 10⁻⁻²। अगर हमको चेंज कैलकुलेट करना है, डी इज चेंज, तो इनिशियल तो वो 0 था, तो फाइनल बचा फिर, है ना। डी ए यहाँ पर इनिशियल फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, तो ये इनिशियल तो 0 था ना, 0 सेंटीमीटर, तो बस क्या बचा फाइनल। तो फाइनल कितना होगा उसका 4 पाई आर का स्क्वायर। तो आर कितना है हमारा 10⁻⁻⁴ -2 का स्क्वायर -4। सो डी डब्ल्यू हो जाएगा बच्चों, डी डब्ल्यू हो जाएगा देखिए 25 टू ज़ा 50 है ना, और 54 ज़ा 200, लेकिन एक के बाद पॉइंट है। समझ में आ गया आपके। 25 टू ज़ा 50 और 54 ज़ा 200, ठीक है। लेकिन इन सब कैलकुलेशन में एक के बाद पॉइंट है, तो ये एक के बाद पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय ये हो गया हमारा, ये हो गया, ये भी हो गया 3.142 इंटू 10⁻⁻⁶, राइट। हाँ, अब 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 6, और ये एक सिफर एक 0, ये 20 का इतना। अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इतना आएगा, है ना। पॉइंट कितने के बाद है 3 के बाद, तो ये हो जाएगा 62, ये हो जाएगा 62.84 इंटू 10⁻⁻⁶। डी डब्ल्यू है, वर्क है, यानी कि हम लोग क्या के सिस्टम से चले हम लोग, तो ये आ जाएगा जूल, ठीक है। हम लोग इसको ऐसा भी कर सकते हैं 6.28 इंटू 10⁻⁵ जूल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग। ये आपके टेक्स्ट बुक में का न्यूमेरिकल है। हाउ मच इज वर्क रिक्वायर टू फॉर्म अ बबल ऑफ 2 सेंटीमीटर रेडियस फ्रॉम सोप सॉल्यूशन। तो अब अभी हमने 1 सेंटीमीटर का किया, अब ये 2 सेंटीमीटर का है। ये आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ओके, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग। ये एक ये बोल रहा है एक रेक्टेंगुलर है, जिसका शुरुआत में जो था 2 सेंटीमीटर का था, बाद में उसको पानी में डुबाया, उसके ऊपर एक फिल्म तैयार होगी, फिल्म तैयार होगी, और उसके ऊपर फोर्स लगाया कर हम लोगों ने उसको डिस्प्लेस किया 3/3 सेंटीमीटर का। मतलब पहले वो 2/2 का था, अब हमने उसको 3/3 का कर दिए। तो इसके दौरान हमको कितना वर्क करना पड़ा, वर्क डन करना पड़ा, कैलकुलेट करना है। आप इसको इस तरह समझिए कि ये एक 2/2 का रेक्टेंगुलर शेप का एक फ्रेम था, इसको हम लोग पानी में डुबाया, इसके ऊपर फ्रेम जम गई, फिर हमने इसको निकाला, तो ये कितने का हो गया 3/3 का हो गया। तो इसमें कितना वर्क डन हमको करना पड़ा, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो पहले लिख लेते हैं हम लोग, पहले उसका इनिशियल एरिया था बेटा, देखो 2/2 यानी कि 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइनल एरिया उसका कितना था, फाइनल एरिया कितना हो गया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर चेंज इन एरिया कितना होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, मानी 9 माइनस, दैट इज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज 5 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, राइट। हाँ, अब उसको हमें क्या कैलकुलेट करना है, वर्क डन कैलकुलेट करना है। सो डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू ट्वाइस टी डी ए, देयरफॉर 2 मल्टीप्लाइड बाय टी की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10⁻⁻² इंटू डी ए कितना है 5 इंटू 10⁻⁻⁴। तो हो जाएगा 3 2 6 एंड 30 इंटू 10⁻⁻⁶, ठीक है। डी डब्ल्यू है, इसलिए क्या आएगा इसका यूनिट जूल, है ना। आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको 3 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 10⁻⁵
0, राइट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, अ ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी ऑफ रेडियस 0.2 सेंटीमीटर इज ब्रोकन इनटू 8 ड्रॉपलेट्स। तो मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ कि ये एक हमारा वाटर का ड्रॉप है जिसका रेडियस है 0.2 सेंटीमीटर। इसका रेडियस है 0.2 सेंटीमीटर। इसको हमने पटके और पटक कर इसके 8 हिस्से कर दिए, ये 8 हिस्से कर दिए, ठीक है, इंटू 8 ड्रॉपलेट्स, ठीक है। फाइंड द वर्क डन इन द सरफेस टेंशन ऑफ मर्क्यूरी। काय के ड्रॉप है, मर्क्यूरी के ड्रॉप है, ठीक है। तो अब इधर आप देखिए, इसके 8 टुकड़े का वॉल्यूम, ये जो 8 टुकड़े का इसका वॉल्यूम होगा, इसका वॉल्यूम और ये वॉल्यूम एक दूसरे के इक्वल होंगे बेटा, क्योंकि ये इसी के तो 8 टुकड़े हुए ना, तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम कैसा होगा, सेम होगा। तो ये जो वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम को मैं डिनोट करता हूँ कैपिटल वी से। ये वॉल्यूम ये छोटे 8 टुकड़ों के वॉल्यूम के बराबर होगा, दैट इज v इज इक्वल टू 8v। ये हमारी गिवन कंडीशन, और इससे ही हम लोगों को ये न्यूमेरिकल बनाना है, ठीक है। ओके, अब लिख लेते हैं हम लोग गिवन क्या क्या है, यह लिख लेते हैं हम लोग गिवन। सबसे पहले दिया हुआ है r की वैल्यू है 0.2 सेंटीमीटर, तो मैं लिख लेता हूँ कैपिटल R इज इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है। कितने टुकड़े हुए, n की वैल्यू है यहाँ पर 8, सो n की वैल्यू है 8 टुकड़े हुए उसके, ये 8v बोले तो nv, ठीक है, 8v, ठीक है, हाँ। और सरफेस टेंशन ऑफ मर्क्यूरी दिया हुआ है T 435.5 यूनिट डायन पर सेंटीमीटर है। ये भी डायन पर सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, ये भी डायन पर सेंटीमीटर है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये CGS यूनिट में है, तो हमको यूनिट वगैरह कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं इसका यहाँ से, है ना। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या है हमारी, ये है, ठीक है। v इज इक्वल्स टू है 8v, ठीक है। ये v क्या है, वॉल्यूम किसका, ये बड़े ड्रॉप का वॉल्यूम। तो बड़े ड्रॉप के वॉल्यूम का रेडियस हम लोगों ने मांगे कैपिटल R, और ये जो छोटे छोटे 8 है इनका रेडियस मांगते हैं हम लोग स्मॉल r, ठीक है। ओके, सो वॉल्यूम हो जाएगा इसका 4/3 पाई r³ इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल v का वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई, और ये क्यूब। समझ में आपको, ये किसका वॉल्यूम है, ये छोटे छोटे ड्रॉप का वॉल्यूम है, और ये किसका वॉल्यूम है, ये बड़े ड्रॉप का वॉल्यूम है। इसलिए इसके रेडियस में कैपिटल R और इसके रेडियस में स्मॉल r लिया हम लोगों ने, ठीक है। 4/3 पाई कैंसल, तो हमारे पास ये बचेगा, देखिए r³। ये 8 को मैं 2 का क्यूब लिख सकता, और ये r का क्यूब, तो मैं इसको ट्वाइस r³ लिख देता हूँ। ये बात समझ में आपकी कैसा है, 2 का क्यूब बोले तो 8 और ये r³, तो ऑलरेडी है ना, ठीक है। ओके, अब ये क्यूब से ये क्यूब कैंसल, तो ये r इज इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस r। देयरफॉर यहाँ से मैं स्मॉल r की वैल्यू निकाल सकता हूँ, स्मॉल r की वैल्यू होगी r/2। अब देखिए आगे, अब हमको निकालना है वर्क डन। नाउ वर्क डन इज गिवन बाय, वर्क डन कैसा कैलकुलेट करेंगे, पहले मुझे देखने दीजिए वीडियो रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो रही है। हाँ, वर्क डन कैसा कैलकुलेट करेंगे, सो पूरे न्यूमेरिकल यूज के बना रहे हैं हम लोग। वर्क डन इज इक्वल टू होता है इज इक्वल टू TD, ठीक है। देयरफॉर DW इज इक्वल टू T। DA कैसा निकालते हैं हम लोग, फाइनल माइनस इनिशियल, सो DW इज इक्वल टू T। फाइनल कितना था उसका, फाइनल था उसका 8, फाइनल कितना था उसका 8 मल्टीप्लाइड बाय ये होगा ना फाइनल, ठीक है। इनिशियल तो ऐसा था,
ये इनिशियल था हमारा, उसके हमने टुकड़े करके इसको ये फाइनल है ना, तो फाइनल कितना हमारा 8, और एरिया कितना है उसका 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। ठीक है, बहुत मजा आएगा आपको इस न्यूमेरिकल में। ठीक है, ये हो गया हमारा फाइनल। इनिशियल कितना था, इनिशियल था ये इनिशियल 4 पाई आर का स्क्वायर, 4 पाई कॉमन निकाल लेता बेटा मैं। ठीक है, तो 4 पाई कॉमन निकाल लिया, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू 4 पाई टी, अंदर क्या बचा 8 आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू 4 पाई टी 8 आर स्क्वायर, कहाँ गया आर स्क्वायर, ये है आर स्क्वायर क्या लिख सकता मैं कैपिटल आर स्क्वायर, और ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 4 माइनस आर स्क्वायर, 4 2 ज़ा 8 ट्वाइस आर स्क्वायर माइनस 1 आर स्क्वायर, सो डी डब्ल्यू हो जाएगा हमारा 4 पाई टी, लिखिए ट्वाइस आर स्क्वायर लिख ही लेता, ट्वाइस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, 2 आर में से एक आर गया तो यहाँ बचेगा एक आर, दैट इज 4 पाई टी आर स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए, अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे बेटा और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो छोटा सा न्यूमेरिकल है, बहुत ही छोटा न्यूमेरिकल है, 3 मार्क के लिए आएगा अगर आएगा तो। 4 पाई टी आर स्क्वायर ये बचा हमारा। ठीक है, हाँ अब देखिए एक एक वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू 4 पाई की वैल्यू हो जाएगी 3.142, टी की वैल्यू कितनी है, सरफेस टेंशन की वैल्यू ये है 435.5 टी की वैल्यू, आर की वैल्यू कितनी है, कैपिटल आर की वैल्यू दी हुई है, देखिए आप कैपिटल आर की वैल्यू है 0.2 सेंटीमीटर, राइट। ये कैपिटल आर की वैल्यू है 0.2 सेंटीमीटर, तो कैपिटल आर की वैल्यू 0.2 सेंटीमीटर बोले तो अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा बेटा 0.04 स्क्वायर, 0.04, आर की वैल्यू 0.2 है ना, उसका मैंने स्क्वायर कर दिया तो 0.04 स्क्वायर। ठीक है, सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, अब कैसा, अब इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा हम लोगों को शॉर्टकट ट्रिक में करना पड़ेगा ताकि हमको लॉग की जरूरत ना पड़े। तो एक काम करते हैं हम लोग फिर, फोर मल्टीप्लाइड बाय दिस क्वांटिटी है ना, 4 3 के बाद 0.123, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। आगे क्या आया, ये आएगा 430 इंटू 0.04, ठीक है। सो डी डब्ल्यू, अब मैं क्या करता हूं, इस क्वांटिटी को, ये जो क्वांटिटी है इस क्वांटिटी को 4 से मल्टीप्लाई कर देता, ठीक है। तो वो कुछ आएगा 27205 और ये जैसा का वैसा 435.5। अब देखिए इसको आगे हम लोग लॉग से सॉल्व करना पड़ेगा हमको, ठीक है। अगर आप लॉग से सॉल्व नहीं करना चाहते तो मेरे पास एक तरीका है जो हो सकता नियर अबाउट वैल्यू दे आपको, अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा। हम देखेंगे इसकी टेक्स्ट बुक में आंसर कितना है इसका, ये टेक्स्ट बुक का न्यूमेरिकल है। अब देखिए मैं यहाँ कैसे एडजस्टमेंट करता हूँ, ये है 0.5 को लिख सकता हूँ मैं 1/2, है ना, और ये है 35.5,
क्योंकि मैंने इतनी क्वांटिटी को भूल गया, इसलिए ये जो 435 है इसको मैं 436 कर देता हूँ। तो ये एडजस्टमेंट कर लिया मैंने, ठीक है। सो अब ये इसको मुझे बगैर लॉग के सॉल्व करना बहुत आसान जाएगा। 436 डिवाइडेड बाय 2 180 जूल, दैट्स इट। जूल नहीं बेटा, अर्ग। क्यों अर्ग? क्योंकि हमने कौन से सिस्टम से चले, हम लोग सीजीएस सिस्टम से चले, ठीक है, इसलिए अर्ग आएगा। अगर हमको इसको जूल में करना होगा तो ये हो जाएगा 218 इंटू 10⁻⁻7 जूल, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट कौन सा है? तो देखिए ये हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल 27 ड्रॉप ऑफ वाटर, मतलब ऐसे कितने हैं ये 27 है ना। और हर किसी का जो रेडियस है वो एक सेम साइज का है, यानी कि 0.1 mm का है, ठीक है। इन सब को मिलाकर हमने एक बड़ा ड्रॉप बनाया है, ठीक है। ओके, फाइंड द चेंज इन सरफेस एनर्जी। अभी जो हमने पहला न्यूमेरिकल सॉल्व किया ये बिल्कुल उस जैसे ही, आप इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं हुआ तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको वो एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अभी कुछ बाकी रह गया है कि देख लेते हैं हम लोग। देखिए हमने कौन कौन से न्यूमेरिकल सॉल्व किया है। हम लोगों ने, रिकॉर्ड हो रहा ना, हाँ, हम लोगों ने पहले ये न्यूमेरिकल को सॉल्व किया है। देखिए ये न्यूमेरिकल सॉल्व किया आज हमने, ठीक है। ये न्यूमेरिकल सॉल्व किया हमने, और इसके बाद हम लोगों ने सरफेस एनर्जी वगैरह सब पढ़ लिए। ये 1 सेंटीमीटर ब्लो करने का ये न्यूमेरिकल सॉल्व किया हम लोगों ने। ये एक छोटा सा ये देख लेते हैं। टेक अ रिंग अबाउट 5 सेंटीमीटर इन डायमीटर इन अ थिन रॉड अलोंग अ डायमीटर रिंग, कीप इन द थ्रेड स्लाइटली लूज डीप soap solution, take it out, a soap film is formed on the other side or break the film, discuss the result। देखिए इसको, ये बाकी रह गया हमारा ट्राई दिस, इसको देखते हैं अब हम लोग। ठीक है, अब देखिए ये हम लोगों ने एक रिंग लिया है और यहाँ पर एक ऐसा हल्का धागा बांध दिया है। इसको सोप वाटर में डुबा के बाहर निकाले तो इसके पास 2 एरिया आ गए, 2 सरफेस आ गई। एक सरफेस धागे की इधर की, एक सरफेस धागे के उधर की, एक और ये 2। तो बोल रहा है इसको अगर दूसरे को हमने अगर पंक्चर कर दिए तो ये धागा किधर, ये धागे का बिहेव कैसा होगा इसकी स्टडी करना है हमको। तो या तो ये धागा ऐसा का ऐसा ही रहेगा, मुड़ेगा ही नहीं, है ना। लेकिन हमने क्या किया, धागे को यहाँ थोड़ा सा ढीला रखे, ठीक है। तो ढीला रखने की वजह से क्या हो सकता, ये धागा जो है ये अब 2 अंदाज से मुड़ सकता। या तो ये ऐसा मुड़ सकता है ना, और ये सरफेस फिल्म बनाएगा, या तो फिर ये ऐसा मुड़ सकता बेटा, ऐसा मुड़ सकता है ना। तो ये ए वाली साइड मुड़ेगा या बी वाली साइड मुड़ेगा, बताइए। ए वाली साइड मुड़ेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एरिया कम है और यहाँ पर एरिया ज़्यादा है। और सरफेस की, वाटर की जो सरफेस है वो किस तरह बिहेव करती है, इलास्टिक स्ट्रेच मेम्ब्रेन, जो आपके अपने एरिया को कम रखना चाहती है। यहाँ एरिया कम है इसलिए इस तरह वो बिहेव करेगा। चलो